महंगाई के अंदर एक और इजाफा लोगों की जेब पर हो रहा है, जेब पर एक और बोझ पड़ गया है। अमूल ने और मदर डेयरी दोनों ने ही जो दूध है, दूध के ऊपर प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि कर दी है, जो कि कल से लागू हो जाएगी। मतलब कल से 2 रुपए लीटर महंगा आम लोगों को प्रति लीटर दूध मिलने जा रहा है। देखिए, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और अब जो मदर डेयरी और अमूल उनके द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाया जा रहे हैं, उसका उसका कारण है। उनको दोष नहीं दे सकते। उनका कारण है क्योंकि जीएसटी इसमें ऐसे दूध के ऊपर बढ़ाया गया है। तो ये सरकार जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने के बजाय उसको बढ़ाने का काम कर रही है। जो जीएसटी इन पे लगाया, पैक्ड दूध, दही, पनीर, इस तरह की चीज़ों पर, उसे रोका भी जा सकता था, लेकिन रोकने के बजाय उन्होंने 5% जो जीएसटी लगाई है, उस कारण दाम बढ़ेंगे। और इसी तरह से ये तो सिर्फ 2 मिल्क प्रोड्यूसर्स ने किया है, बाकी लोग भी करेंगे और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स का भी जो डिक्लेयर नहीं किया गया लेकिन दाम उन्होंने बढ़ा चुके हैं। तो ये इसका खामियाजा भुगत रहा है जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, जो क्योंकि ये सब चीज़ें आवश्यकता की चीज़ें हैं। बगैर इसके काम चलेगा नहीं। बच्चों को विकास के लिए, बच्चों के सेहत के लिए या घर में सामान्य इस्तेमाल करने के लिए ये आवश्यक है और सरकार इसके लिए दोषी है। इसको सरकार को जो 5% जीएसटी लगाया गया था उसको रोल बैक करना चाहिए। के अंदर शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बार और एक कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है वो हमला हुआ। इसके अंदर एक कश्मीरी पंडित की मौत हुई है, उसके भाई इंजर्ड हैं और टारगेटेड किलिंग का एक और इंसिडेंट सामने आया है। हालांकि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर को एक कब्रिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा बनने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कश्मीर में शोपियान में एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है और इसी तरह की घटनाएं जो बाहर के लोग हैं, जो मजदूरी करने के लिए वहाँ गए हुए हैं, उनकी भी हत्या पहले समय समय पर होती रहती है। तो ये धारा 370 ख़त्म किया गया था। उस समय कारण बताया गया था कि जो लोगों को अधिकार मिलेंगे, शांति स्थापित होगी। तो अब कहाँ है वो, कहाँ चला गया? ये तो टारगेटेड किलिंग हो रही है, लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो और आर्टिकल 370 लगाने, उसको हटाने के पीछे जो कारण दिए गए थे, जो औचित्य दिया गया था, वो कहीं अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर मैं सोचता हूँ कि गृह मंत्री जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्यों इस सब के बावजूद, क्योंकि इतने दिन से सरकार भी उन्हीं के पास में है, एक यूनियन टेरिटरी की तरह से काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सभी पावर्स हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सब अधिकार भारत सरकार से उनको विशेष रूप से मिले हैं। उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक सवाल और आपसे। बिहार में आज कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया, बाकी मंत्रियों ने शपथ ले ली सबने। किस तरीके से देखा जाए कि अब एक नई जो है सरकार, अब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के गठबंधन के साथ, सीपीआईएम की गठबंधन के साथ है, सभी मंत्री पद जो है वो बंटवारा भी, आवंटन भी हो गया है। क्या देखा जाए, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो आक्रामक है और ये कह रही है ज़्यादा दिन चलने वाला मामला। देखिए, बिहार में जो तजुर्बा हुआ है वो अपने आप में एक नई शुरुआत है और ये एक सीधा सीधा संकेत भी है
कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो ये एक तरीका है। बाकी सब विपक्ष के सभी लोग एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। और मैं समझता हूँ कि 2024 के चुनाव से पहले ये होना, नीतीश कुमार जी के द्वारा कहना कि 2024 के लिए सब लोग इसी तरह से एक हो जाएं, तो एक शुभ संकेत है। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो पहल होगी और एक बड़े पैमाने पर 2024 के लिए तैयारी होगी। आखिरी सवाल सर, आपके उत्तर प्रदेश से के अंदर एक व्यक्ति का कहना है कि उसके घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए कि उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने आसपास अपने घर के आसपास तिरंगा लोगों में बांटा था, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। पुलिस कह रही है मामला दर्ज कर रहे हैं और उनको सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ा दी गई है। किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एक व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि उसके घर के सामने पोस्टर लगा दिए गए, उसमें लिखा है कि आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उनका आरोप भी लिखा उसमें, और आरोप बताया है कि उन्होंने अपने घर के आसपास और अगल बगल के इलाके में तिरंगे झंडे का वितरण किया था और इसी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। और पुलिस ने उसकी तहकीकात की है, कुछ सत्यता उसमें मिली है और सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोगों की ये हिम्मत है कि जो तिरंगा, अपना राष्ट्रीय ध्वज, उसको बांटने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, उस प्रयास के लिए भी उनकी गर्दन उड़ा देने की बात कही जा रही है। तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि ये एक ओवरऑल जो शांति व्यवस्था की स्थिति है, जो वही उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगते हैं। योगी जी एक तरफ बुलडोज़र की बात करते हैं, उससे जो स्थिति को ठीक होने की बात करते हैं, तो उसकी पोल खुल जाती है सीधी और इस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, अन्यथा आगे भी लोगों के, इस तरह के लोगों के हौसले बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।